नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये प्रयोग है वशीकरण के लिए और सवहा सम्मोहन का ये प्रयोग है। ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि अगर खरे खरे 7 बार मंत्र को पढ़ा जाए तो सामने वाले के ऊपर सम्मोहन छा जाएगा और उससे अपना मन वांछित काम करवा सकते हैं, ले सकते हैं। ये ऐसा मंत्र है। मंत्र बहुत ही उग्र है, तेज है, तीव्र काम करता है। और मंत्र को बताने से पहले, विधि वगैरह बताने से पहले हम सभी से हार्दिक निवेदन ये करते हैं कि कोई गलत प्रयोग बिल्कुल ना करें किसी के ऊपर। होता है ना कि एक दुष्टता का भाव से, यानी कि सताने के लिए ऐसा प्रयोग बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि ये महाभैरवी का मंत्र है। ये साधारण मंत्र नहीं है, साधारण भूत प्रेत वाली प्रयोग नहीं है। ये महाभैरवी का प्रयोग है। ये इसका ये प्रयोग जो है ये कभी खाली नहीं जाता है। हालांकि हम इसको देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक साधक के कहने पर हम वो दे रहे हैं, इसको सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही तीव्र और उग्र प्रयोग है, इसलिए सावधानी से करें। इसका समय रहेगा रात के 10 बजे के बाद। 11 माला जप करना है। उत्तर दिशा के तरफ मुख करके जप करना है। सर्वप्रथम करना क्या है, एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा देना है, ऊपर महाकाली का फोटो स्थापित कर देना है। अपने दाएं साइड में एक कलश का स्थापन कर देना है। पंच देवता और श्री गणेश का पूजन, नवग्रह पूजन के पश्चात माता काली का षोडशोपचार पूजन करें। श्री सूक्त के श्री सूक्त मंत्र से षोडशोपचार पूजन करेंगे। और इसके बाद जो साधक होगा वो लाल वस्त्र और लाल आसन पर ही पूजा करेंगे। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ करके ही उत्तराभिमुख हो करके या पूर्वाभिमुख, लेकिन रात की पूजा है तो उत्तराभिमुख हो करके ही पूजा करेंगे। पूजन में प्रयुक्त तो होने वाला सारा सामग्री लाल रंग का होगा, जैसे फूल लाल, चंदन लाल, सिंदूर और धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब चलेगा। और हो सके तो घी का चौमुखा दीपक निश्चित रूप से जला लें। ये साधना, जिसको मंत्र जागृत नहीं है तो सर्वप्रथम अगर कर रहे हैं ये इस साधना को, पहले जो साधक ने कभी नहीं किया है इस मंत्र को जागृत, तो कम से कम 21 दिन लगेगा उसको इस मंत्र को जागृत करने में। 11 माला जप करना है। मंत्र है ओम श्रीं भैरवी भद्राक्षी आत्मनः सर्वजन वाक् चक्षु श्रोत्र मन स्तंभ बंध मम शब्दानुग्रह दर्शय दृष्टि यथार्थं सम्मोहय वश्यं कुरु ह्रीं स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ओम श्रीं भैरवी भद्राक्षी आत्मनः सर्वजन वाक् चक्षु श्रोत्र मन स्तंभय बंधय मम शब्दानुग्रह दर्शय दृष्टि यथार्थ सम्मोहय वश्यं कुरु ह्रीं स्वाहा। लास्ट में 3 बार लज्जा बीज का प्रयोग किया जाएगा इसमें। अच्छा, हवन सामग्री भी हम इसका बता दे रहे हैं। हवन सामग्री भी इसका बेहद साधारण है। आम की लकड़ी, समिधा, आम की लकड़ी लगेगा, नवग्रह की लकड़ी लगेगा। सर्वप्रथम जब नवग्रह का हवन करेंगे तो अलग अलग लकड़ी से घी में डुबा करके नवग्रह का हवन करेंगे। इसके बाद
हवन सामग्री जो मिक्स वाली आती है उसमें ऊपर से मिलाना है थोड़ा सा काला तिल, घी, गुड़ और गुड़हल का फूल, वो भी लाल, या कनेर का फूल लाल वाला, और 50 ग्राम लज्जावर्तक बीज। एक महंगा आइटम यही है लज्जावर्तक बीज, बाकी सब सस्ते आइटम हैं इसमें। और इसका हवन दशांश 21 दिन में आपने जितना भी मंत्र का जाप किया है इसमें 100% कोई कटौती नहीं होगी। दशांश हवन होगा, हवन के दशांश तर्पण, तर्पण के दशांश मार्जन, और मार्जन के दशांश ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन अवश्य होगा इसमें। ये मंत्र हो जाएगा जागृत, इतना करने पर पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? अगर किसी अधिकारी के पास हम जाते हैं जो कि वो सुन नहीं रहा है, हमारा काम नहीं कर रहा है, खड़े खड़े 7 बार मंत्र पढ़ेंगे मन ही मन और फूंक मारेंगे उसके दिशा में, वो जिस दिशा में खड़ा है उसके तरफ फूंक मारेंगे, बस सम्मोहन हो जाएगा उसका। अगर किसी स्त्री को इस मंत्र के द्वारा वशीकरण करना है तो 7 गिनती करके चावल का दाना ले लो, 7 चावल का दाना, जो दाना बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल अक्षत, कच्चा चावल जिसको हम अक्षत बोलते हैं, तो 7 दाना चावल का लेकर के उस पर 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार चावल पर फूंक मारेंगे और किसी के शरीर पर फेंक देंगे, उसका सम्मोहन वशीकरण हो जाएगा। उससे आप काम ले सकते हो, जो भी काम करवाना हो, लेकिन गलत नीयत से बिल्कुल नहीं करना है। अगर गलत नीयत से कोई करेंगे तो कर्माज वापस लौट के आते हैं, ये बात ध्यान रखना। आपका कर्म आपके साथ होगा, हमारा काम है देना, हम दे दिए हैं, और गलत फ़ायदा उठाना, सही फ़ायदा उठाना ये आपके हाथ में है। इसलिए ये ना समझो कि कोई 70 वर्ष 100 वर्ष के लिए धरती पर आ गया तो वो धरती ही उसका सब कुछ है, अब वो कभी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, यहाँ अपने अपने हिस्से का कर्म को काटने के लिए आए हैं, अपने अपने हिस्से का कर्म काटने के लिए लोग यहाँ आए हैं। इसलिए कोई भी इस मंत्र का या तंत्र का कभी गलत प्रयोग नहीं करेंगे। यह बोलते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव। आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। जय माता पीताम्बरा।